सो हाय एवरीवन, दिस इज कपिल और आज मैं लेके आऊंगा इस आपके लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि है इन्फो एज की तरफ से। और ये होने वाली है बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। सो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं इसके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हो, कैसे आप इन्फो एज के अंदर एक जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये एक मैंने बनाई हुई है शीट और इस शीट की हेल्प से गाइस आप क्रैक कर सकते हो इन्फो एज के पूरे एग्जाम को। इस शीट के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं इसके जॉब डिस्क्रिप्शन को, देन हम देखेंगे कि कैसे आपको इस शीट की हेल्प से आप कैसे जावा, स्प्रिंग बूट, मोंगोडीबी पढ़ के और इन लिंक्स के थ्रू आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी पा सकते हो इन्फो एज के अंदर। ठीक है, सो आइए देख लेते हैं गाइस इसके जॉब डिस्क्रिप्शन को, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, और फिर देखेंगे हम इस शीट को। इस शीट की हेल्प से आप कैसे क्रैक कर पाओगे। इस शीट का लिंक आपको मैं एट द एंड ऑफ वीडियो दे दूंगा, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, कुछ भी सेक्शन इसका स्किप नहीं करना है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाला है एक बैकएंड इंजीनियर्स के लिए। गाइस अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकें। मैं डेली ऐसी नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज की वीडियो इस चैनल पे डालता रहता हूँ। ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये गाइस होने वाला है बैकएंड इंजीनियर्स के लिए। एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, डेवलपिंग, maintaining an integration solution that connect various system services and applications। ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है। क्या क्या चीजें आपको इस जॉब में करनी है वो देख लेते हैं गाइस। आपको सिस्टम इंटीग्रेशन आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एपीआई डेवलपमेंट भी आना चाहिए गाइस। अगर आपको ये चीजें नहीं आती है, अगर आप एक फ्रेशर हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके इनकी नॉलेज ले सकते हो। डेटा मैनेजमेंट आपको आना चाहिए एसक्यूएल के थ्रू या फिर अदर डेटा मैनेजमेंट टूल्स और अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं उनके थ्रू। ठीक है, सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, ट्रबल शूटिंग एंड डीबगिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। कोलैबोरेशन आपको आना चाहिए इसके लिए, टीम में कोलैबोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन आपको आना चाहिए। अगर आपको कोई भी सीआर, इंसिडेंट, चेंज रिलीज, ये कुछ भी आपको असाइन होता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बनाना आपको आना चाहिए। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपको इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आनी चाहिए। रिक्वायर्ड स्किल की बात करें तो क्या क्या चीजें हैं इसमें। एक्सपीरियंस यहाँ पे है 0 to 3 ईयर, मतलब फ्रेशर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेशर के अलावा 1 से 2 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मेन जो चीजें आपको जावा, स्प्रिंग बूट, मोंगोडीबी जो कि हमारा डेटाबेस है, माई एसक्यूएल और डोकर, ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए, एंड कंटेनर्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, strong understanding of security protocols and best practice related to system integration such as auth, JWT, SSL, ये सारी की सारी चीजें आपको आनी चाहिए गाइस। अगर आपको ये सारी चीजें आपने पहली बार सुन रहे हो कि भाई ये क्या है, तो आप एक बार यूट्यूब पे देख के इनका नॉलेज ले सकते हो ताकि एग्जाम या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप अच्छी से इसके लिए आंसर कर पाओ। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन ऑब्वियसली, एंड टीम प्लेयर स्किल, ये सारी की सारी चीजें आपको इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है जावा का तो भी आप इसके लिए अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, डिजायर्ड स्किल के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं जैसे थर्ड पार्टी एपीआई लाइक रेस्ट एपीआई, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। माइक्रो सर्विसेज और आर्किटेक्चर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेट एंड गेटअप, जितनी भी हमारी गेटअप की कमांड या फिर गेट की कमांड होती हैं वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। फेमिलियर विद सीआई सीडी पाइपलाइंस, ठीक है, डेवऑप्स प्रैक्टिस है। सीआई सीडी पाइपलाइंस ऑब्वियसली डेटा इंजीनियर्स में यूज होती है, बट आपको यहाँ पे ये चीजें आनी चाहिए। नॉलेज ऑफ क्लाउड सर्विसेज लाइक एडब्ल्यूएस, अज्योर और प्लस, तो ये सारी चीजें भी आपको, इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन अजाइल स्क्रम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। अब एक्सपीरियंस मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट भी बनाया है आपके कॉलेज में, दैट वुड बी फाइन राइट इन एक्सपीरियंस। रिक्वायर्ड स्किल में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज और माइस्क्वेल, ये सारी की सारी चीजें आपको इसके लिए आनी चाहिए।
जॉब लोकेशन इसमें नोएडा होने वाली है। जॉब का जो टाइटल है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अप्लाई का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इस पेज पे। यहाँ पे आपको आपका रिज्यूम अपलोड करना है, आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी है और सबमिटेड कर देना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कपिल भाई आपने जॉब का लिंक तो दे दिया, लेकिन ये भी बता दो कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो गाइस इसके लिए बनाई हुई है मैंने एक ये शीट, और इस शीट की हेल्प से आप क्रैक कर पाओगे इन्फो एज के इस एग्जाम इंटरव्यू सारी प्रोसेस को। तो गाइस देख लेते हैं इस शीट को। इस शीट के अंदर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे टॉपिक, और टॉपिक लाइक कि यार जावा में आपको क्या चीजें पढ़नी है जिसकी हेल्प से आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, इसके इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, कहाँ से आपको कुछ वो चीजें पढ़नी है उनके लिंक्स इसमें दिए हुए हैं। गीक्स फॉर गीक्स के ट्यूटोरियल पॉइंट, जावा पॉइंट, इन सबके लिंक्स दिए हुए हैं। और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, लाइक जावा में आपको इंट्रोडक्शन टू जावा, बेसिक सिंटैक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, जावा आईओ स्ट्रीम, ये सब चीजें पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है ये दिया हुआ है। प्रैक्टिस क्या क्या करनी है वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शीट है ये। स्प्रिंग बूट की बात करें तो स्प्रिंग बूट में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, लाइक इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग बूट, बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआईज, डेटा एक्सेस विद स्प्रिंग और डेटा स्प्रिंग सिक्योरिटी बेसिस, टेस्टिंग ऑन स्प्रिंग बूट, ये सब चीजें आपको कहाँ से पढ़नी है उसके लिंक इसमें दिए हुए हैं। मोंगोडीबी की बात करें तो मोंगोडीबी आपको कहाँ से पढ़नी है, इसके लिंक्स दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। वो प्रैक्टिस आपको क्या क्या चीजें करनी है वो यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, कर्ड ऑपरेशन, मोंगोडीबी विद जावा, इंटीग्रेशन विद स्प्रिंग बूट, इंडेक्सिंग एंड एग्रीगेशन। माई एसक्यूएल में आपको क्या चीजें पढ़नी है, लाइक इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल, प्रैक्टिस क्या करनी है यहाँ पे दिया हुआ है। एसक्यूएल की बेसिक क्यूरी, सेलेक्ट वाली क्यूरी और डिलीट वाली, ड्रॉप वाली, वो सारी बेसिक क्यूरी। जॉइंस, जितनी भी जॉइंस होते हैं, लेफ्ट इनर जॉइंस और फुल जॉइन, ये सारे के सारे जॉइंस। माई एसक्यूएल विथ जावा, ठीक है, इंटीग्रेशन विथ स्प्रिंग बूट, ये सब चीजें इसमें दी हुई है। कहाँ से पढ़ना है उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, डोकर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, लाइक इंट्रोडक्शन टू डोकर, इंट्रोडक्शन टू डॉकर और इंट्रोडक्शन टू कंटेनर्स, डॉकर कंपा डोकर कमांड्स, building Docker image, compose containers, deploying application with Dockers, deploy Docker containers on cloud like AWS और GCP। तो वो ये सारी की सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। कहाँ से पढ़ना है आपको इसका लिंक भी इसमें दिया हुआ है। तो इस शीट की हेल्प से आप बेसिकली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, इस कंपनी के अंदर एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। गाइस अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अगर आप पुराने हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इसके लिए अप्लाई कर सके और प्रिपेयर कर सके इन्फो एज की इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब के लिए। गाइस अगर आप इसका लिंक चाहते हैं, इस शीट का लिंक चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में शीट का लिंक दिया हुआ है। कहाँ से आपको अप्लाई करना जॉब के लिए उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।